पहले दिन से बोलते आ रहे हैं कि सोनाक्षी की शादी से माँ बाप और भाई कोई भी खुश नहीं है। सोनाक्षी सिन्हा की शादी हो रही थी, लेकिन परिवार को पता तक नहीं था। मीडिया से परिवार को पता चला तो सोनाक्षी को ट्रोल किया गया कि उसने खुद अपने प्राइवेट माँ बाप को भी अपनी प्राइवेट शादी में नहीं बुलाया। इसके बाद सोनाक्षी ने शादी के बारे में परिवार को बताया और जैसे तैसे करके खुद शत्रुघ्न सिन्हा और पूनम सिन्हा भी अपनी इज्जत बचाने की खातिर शादी में शामिल हुए। शादी में शत्रुघ्न सिन्हा और पूनम सिन्हा की शक्ल देखने लायक थी। शादी में माँ बाप को देखकर लग रहा था कि ये शादी में नहीं बल्कि किसी मातम में आए हों। चारों तरफ से प्रेशर इतना ज्यादा था कि शत्रुघ्न सिन्हा बीमार हो गए और अब खबर आ रही है कि शत्रुघ्न सिन्हा शादी के 5 दिन बाद अस्पताल में भर्ती हो गए हैं। दरअसल शत्रुघ्न सिन्हा ने जब से शादी के बारे में खबर सुनी तो तभी से लगातार टेंशन में थे। ना चाहते हुए भी बेटी की शादी में शामिल होना पड़ा तो दिमाग में और ज्यादा टेंशन हो गई। शत्रुघ्न सिन्हा बहुत ज्यादा प्रेशर महसूस कर रहे थे। उसकी एक वजह यह भी है कि सोनाक्षी की शादी में दोनों भाई शामिल नहीं हुए थे और दोनों भाइयों की तरफ से शत्रुघ्न सिन्हा और पूनम सिन्हा पर भी दबाव था कि वो दोनों भी शादी में शामिल ना हो। लेकिन माँ बाप को मजबूरी में जाना पड़ा। माँ बाप को अपनी इज्जत की खातिर शादी में शामिल होना पड़ा। शत्रुघ्न सिन्हा के साले और फिल्म मेकर पहलाज निलानी ने एक बयान में बताया कि शत्रुघ्न सिन्हा शादी को लेकर बहुत ज्यादा दबाव महसूस कर रहे थे और परिवार को डर था कि इस टेंशन में कोई बड़ी अनहोनी न हो जाए। शत्रुघ्न सिन्हा अपने परिवार में किसी को भी शादी में भेजने को तैयार नहीं थे और खुद भी शादी में हिस्सा लेना नहीं चाहते थे, लेकिन समाज और मीडिया वालों द्वारा उन्हें बुराई दी जाती, इसीलिए उन्होंने शादी में हिस्सा लिया। शत्रुघ्न सिन्हा हॉस्पिटल आए, डॉक्टर को चेक कराया, लेकिन उन्हें एडमिट होने के लिए कहा गया क्योंकि वो मानसिक रूप से बहुत ज्यादा परेशान थे। डॉक्टर का कहना है कि अगर कुछ दिन वो इसी तरह तनाव में रहते और डॉक्टर के पास नहीं आते तो उन्हें दिल का दौरा पड़ने के भी चांसेस थे, क्योंकि उनका इन दिनों कोलेस्ट्रॉल बहुत ज्यादा बढ़ गया। इससे अलग एक खबर ये भी आ रही है कि सोनाक्षी की शादी से ठीक पहले सोनाक्षी और शत्रुघ्न सिन्हा के बीच बहुत ज्यादा लड़ाई हुई थी। ये वो लड़ाई नहीं है जो पिछले 2-3 साल से चली आ रही थी, बल्कि अब जो लड़ाई हुई वो इस बात पर थी कि शत्रुघ्न सिन्हा और उनके परिवार को जब पता चला कि सोनाक्षी सिन्हा शादी से पहले ही प्रेग्नेंट थी। इस समय सोनाक्षी प्रेग्नेंट है और यही वजह है कि सोनाक्षी ने जल्दबाजी में शादी की है। एक तो पहले से ही शत्रुघ्न सिन्हा यहाँ तक के रिश्तेदार भी इस शादी से बिल्कुल खुश नहीं थे, ऊपर से मैडम मिम्बा होकर बैठ गई है, मिम्बा हो गई। अब शत्रुघ्न सिन्हा को ये टेंशन थी कि बेटी शादी से पहले चोर सिपाही का खेल खेल रही थी और माँ बाप को पता तक नहीं था। शत्रुघ्न सिन्हा भले ही अब भी लोगों को ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो इस शादी से खुश हैं, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता और उनकी बेटी एक मुस्लिम से शादी कर रही है या हिंदू से, इससे कोई फर्क नहीं है। लेकिन सच्चाई यही है दोस्तों कि इस पूरे परिवार को शादी के बाद सदमे का झटका लगा है, झटके का सदमा लगा है, मतलब सदमा लगा है। बिहार में भी काफी जगह सोनाक्षी की शादी को लेकर विरोध हुआ। बिहार के एक हिंदू संगठन का कहना है कि सोनाक्षी को वो लोग बिहार में घुसने नहीं देंगे। हिंदू संगठन ने कहा कि अगर सोनाक्षी ने जबरदस्ती बिहार में घुसने की कोशिश की तो अंजाम बहुत बुरा होगा। बिहार के आम आदमियों में भी काफी गुस्सा है कि सोनाक्षी ने इस तरह से एक मुस्लिम से शादी की और अपने परिवार को बताया तक नहीं। सबसे ज्यादा गुस्सा इस बात से है कि सोनाक्षी जिस परिवार की बेटी है, जिस घर में ये पली बड़ी है, उस घर का नाम रामायण है। पिता शत्रुघ्न सिन्हा, भाई लव और कुश, ताऊ का नाम है राम लखन भरत। और ऐसा नहीं है कि शत्रुघ्न सिन्हा ने अपने घर का नाम रामायण ऐसे ही तुक्के में रख दिया हो या शत्रुघ्न सिन्हा पहले भाजपा के नेता थे तो इस वजह से रखा हो, नहीं। दरअसल घर के पीछे रामायण नाम रखने के पीछे भी एक कहानी है। सोनाक्षी सिन्हा के दादा का नाम भुवनेश्वरी प्रसाद सिन्हा और दादी का नाम श्यामा देवी था। भुवनेश्वरी प्रसाद पेशे से एक डॉक्टर थे। शत्रुघ्न सिन्हा ने अपनी बायोग्राफी एनीथिंग बट खामोश में लिखा है कि उनके पिता को कोई बच्चा नहीं हो रहा था। इसके बाद उनके पिता काशी के राम ने रामपति बैंक से राम नाम का कर्ज लिया। इस लोन में लोन लेने वाले व्यक्ति को बैंक उसकी मन्नत के हिसाब से राम नाम लिखी हुई एक कॉपी लाल कपड़े में लपेट कर देता है। उसके साथ एक सादी कॉपी भी देता है ताकि लोन लेने वाला व्यक्ति अपने घर पर जाकर पूजा पाठ करके राम नाम का जप करे और जब उसकी मनोकामना पूरी हो जाए तो वो खुद के द्वारा राम नाम की लिखी हुई कॉपी को वापस बैंक में जमा कर दे। तो ये राम नाम से लोन लेना होता है। इसी के बाद भुवनेश्वरी प्रसाद को 4 बेटे हुए। मन्नत पूरी होने पर उन्होंने अपने बेटों के नाम रखे, राम, लखन, भरत और सबसे छोटा शत्रुघ्न, और घर का नाम रखा गया रामायण। चारों भाइयों का परिवार इसी घर में रहता है।
सोनाक्षी सिन्हा को हालांकि धर्म के बारे में घंटा कुछ नहीं पता, लेकिन सोनाक्षी एक ऐसे परिवार से ताल्लुक रखती है जिसके नाम भगवान राम और उनके परिवार के नाम पर रखे गए हैं। यही कारण है कि बिहार के लोगों में और हिंदू संगठन में नाराजगी है कि सोनाक्षी ने एक मुस्लिम से शादी करके राम और रामायण दोनों का अपमान किया है। शत्रुघ्न सिन्हा शादी से बिल्कुल खुश नहीं थे और सोनाक्षी बेशर्मों की तरह वहां पर हंस रही थी। पूनम सिन्हा भी शादी के बाद चिंता में दिखाई दी। दोनों भाइयों ने तो शादी को दूर से ही राम नाम कर दिया। बेटी ने तो शादी कर ली, लेकिन ऐसा ना हो कि इस बेटी की शादी के चक्कर में बाप निकल जाए और सुहाग रात की खटाखट में बंगाल की आसनसोल सीट से उपचुनाव करवाना पड़े और दूसरों को खामोश करने वाले बेचारे शत्रुघ्न सिन्हा खुद खामोश न हो जाएं। लाहौल विलाकुवत कैसी नामुराद औलाद है। तो एक बार फिर बॉलीवुड का दोगलापन सामने आया है। जिस बॉलीवुड में कोई किसी का दोस्त नहीं होता, वहाँ लोग कैसे सिर्फ अपने फायदे और फेम के लिए मरे हुए लोगों के नाम का इस्तेमाल करने से भी नहीं झिझकते, ये अक्सर यहाँ देखा जाता है। सुशांत के जाने के बाद जहाँ ये बड़े बड़े बॉलीवुड सेलेब्स मुंह में दही जमाए बैठे थे, वो अक्सर अपनी आने वाली मूवीज के प्रमोशन के दौरान किस तरह मगरमच्छ के आंसू बहाते हुए सुशांत को याद करते नजर आते हैं। ये हम सब ने देखा है। और इसी कड़ी में सुशांत की 4th डेथ एनिवर्सरी पर सारा अली खान, जी हाँ, वही सारा अली खान जिसने सुशांत के जाने के बाद उन्हें नशेड़ी गंजेड़ी बताया था, वो सुशांत का नाम लेकर सिंपैथी गेन करने में लग गई है, जिस वजह से सुशांत के फैंस बहुत भड़क गए हैं। तो आखिर ऐसा क्या कहा सारा अली खान ने? क्यों सुशांत फैंस को आ गया गुस्सा? केदारनाथ से जुड़ा कौन सा किस्सा अचानक आ गया है सारा को याद? आपको दिखाते हैं, बताते हैं सब। आप भी इस खबर को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट दिखाएं और कमेंट में इसे लेकर आप भी अपनी बात, अपनी राय जरूर रखें। चैनल के साथ जुड़कर चैनल को सब्सक्राइब कर हमारी आवाज बने। तो सैफ अली खान की बेटी नेपो किड सारा अली खान ने बतौर एक्ट्रेस अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत फिल्म केदारनाथ से की थी। इस मूवी में उसके साथ दिवंगत कलाकार सुशांत सिंह राजपूत भी लीड रोल में मौजूद थे और इसी फिल्म की शूटिंग के दौरान सारा सुशांत काफी करीब आ गए थे। हालांकि ये अलग बात है कि तब सारा ने सुशांत के जाने के बाद उनके साथ किसी भी तरह के अफेयर की बात से इनकार कर दिया था। इतना ही नहीं, एनसीबी की पूछताछ में खुद को बचाने के लिए सुशांत को गंजेड़ी बताने से भी परहेज नहीं किया था। लेकिन जैसा कि हमने बताया, यहाँ बॉलीवुड में अपने फायदे के लिए ये लोग मरे हुए लोगों को भी नहीं बख्शते और अपने फायदे के लिए उनका इस्तेमाल करते हैं। अब जब सारा अली खान अपनी अपकमिंग मूवीज का प्रमोशन कर रही है, तो एक बार फिर वो सुशांत का नाम लेकर फैंस की सिंपैथी और सपोर्ट पाना चाहती है। 6 साल पहले निर्देशक अभिषेक कपूर की फिल्म केदारनाथ से हिंदी सिनेमा में कदम रखने वाली सारा ने पहली फिल्म में एक्टर सुशांत सिंह राजपूत के साथ स्क्रीन शेयर की थी। हाल ही में एक मीडिया इंटरव्यू के दौरान सारा अली खान ने सुशांत सिंह राजपूत को लेकर खुलकर बात की है।